आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि सुबह खाली पेट हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं बिना सोचे समझे कोई चाय पी लेता है तो कोई ठंडा पानी पी लेते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सीधा कुछ भी खा पी लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खा पी लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से सुबह का जो पहला आहार होता है, जो हम पहला आहार खाते हैं, ये वही हमारे पूरे दिन की हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर सुबह की शुरुआत हमारी सही हो जाए तो हमारी डाइजेशन भी स्ट्रांग रहती है और हमें एनर्जी भी बनी रहती है, सारा दिन हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं और धीरे धीरे हमारा जो वेट भी होता है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सरल भाषा में आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में कहा गया है कि रात भर हमारी जो बॉडी होती है डिटॉक्स मोड में होती है। तो अगर सुबह उठते ही अगर हमारी जठराग्नि जो होगी वो उस टाइम पे, यानी जठराग्नि से मतलब है कि डाइजेस्टिव फायर, वो उस टाइम बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे जग रही होती है। इस वक्त जो हमारा, अगर हम गलत चीज़ ले लेते हैं तो वो जो जठराग्नि है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और होगा क्या, फिर उससे आम बनना शुरू हो जाएगा, मीन्स टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाएंगे शरीर में। यही जो टॉक्सिन्स होते हैं आगे चलकर हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, थकावट का महसूस होना, इन सब का कारण बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहला सवाल आता है कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या लेना चाहिए। आयुर्वेद का सबसे सिंपल और पावरफुल रूल है कि सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। ये इतना सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी है। गर्म पानी जो होता है, रात भर जमा हुए जो टॉक्सिन्स, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, उसको धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकाल देने में मदद करता है और हमारे पेट को नेचुरली स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है, एक्टिवेट करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से भी राहत दिलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी को एकदम जल्दी जल्दी नहीं पीना है, बल्कि सिप सिप करके पीना है और बैठ कर पीना है, शांत मन से पीना है। अगर किसी को हैवीनेस रहती है, वेट बढ़ रहा है या कफ प्रकृति है, तो गर्म पानी में हम थोड़ा सा शहद भी मिलाकर पी सकते हैं। बहुत बेहतर रहता है, बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहता है, बेनिफिशियल रहता है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि शहद को कभी भी हमने उबलते हुए गर्म पानी में नहीं डालना है। इससे उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। पानी जो होगा वो हल्का वार्म होगा, तभी उसमें शहद ऐड करना है, गर्म पानी में कभी भी ऐड नहीं करना है। शहद जो होता है अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होने की वजह से हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन है। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है कि उसमें हम नींबू भी ऐड कर सकते हैं क्या? सुबह उठकर जो हम गुनगुना पानी पी रहे हैं, क्या उसमें हम नींबू ऐड कर सकते हैं? तो मेरा सुझाव उसमें यही होगा कि अगर किसी को एसिडिटी है या अल्सर्स की दिक्कत है, अल्सर से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो नींबू उसमें अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं वो इसमें आधा के करीब नींबू डालकर ले सकते हैं, क्योंकि नींबू जो होगा विटामिन सी के लिए, विटामिन सी का एक हेल्दी ऑप्शन है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पानी के बाद हम क्या लें। पानी तो हमने पी लिया सुबह उठ के गर्म पानी, उसके बाद क्या करें? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके बाद हम सोक्ड नट्स का बहुत ही यूजफुल रहते हैं, सोक्ड नट्स ले सकते हैं। जैसे कि रात को भिगे हुए बादाम, सुबह हमने 4-5 बादाम का छिलका उतार कर उसको खाना है, तो इससे हमारा ब्रेन को नॉरिशमेंट मिलेगी और बॉडी को हेल्दी फैट्स मिलेंगी और साथ साथ में हमें सस्टेन्ड एनर्जी भी मिलती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मेंटली ज़्यादा काम करते हैं या जल्दी थक जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता है, ड्राइनेस रहती है शरीर में, तो या जिनकी वात प्रकृति ज़्यादा है, उनके लिए भिगे हुए जो मुनक्के होते हैं जिसको हम किशमिश कहते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये जो होते हैं माइल्ड लेक्सेटिव है और नेचुरल है, नेचुरल माइल्ड लेक्सेटिव की तरह काम करते हैं और पेट को साफ तरीके से, सॉफ्ट तरीके से साफ कर देते हैं, और जिससे कि हमारी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम है, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कि लोग रोज करते हैं सुबह उठकर, और उनसे क्या होता है, उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है।
सबसे कॉमन गलती जो है वो है सुबह उठ के खाली पेट हम चाय पीना। बहुत कॉमन गलती है, आमतौर पर लोग यही करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि चाय से फ्रेशनेस मिलती है, लेकिन एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट अगर हम चाय पीते हैं तो हमारा ये पित्त को भड़का देती है, एसिडिटी को बढ़ा देती है और धीरे धीरे पेट में जलन का कारण बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि पहले पानी फिर चाय। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, सुबह ठंडा पानी पी लेते हैं। कई लोगों को गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है, लगता है पानी तो पीना ही है, वो ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी जो होगा हमारी डाइजेस्टिव फायर को बुझा देगा, जिसको हम जगाना चाहते हैं वही बुझ जाएगी। जब अग्नि स्लो हो जाएगी तो डाइजेशन कैसे स्ट्रांग रह सकता है। इसलिए सुबह हमेशा नॉर्मल या हल्का वार्म वाटर पीना प्रेफर करें। कुछ लोग सुबह खाली पेट जो होता है फ्रूट्स का, उनको लगता है कि फ्रूट सुबह खाली पेट खा लेंगे, और स्पेशली सीट्रस फ्रूट अगर हम सुबह खाली पेट खा लेते हैं जैसे कि संतरा या मौसमी, तो उनको लगता है बहुत अच्छा काम हो जाएगा हमारे साथ। पर हर किसी के लिए ये सूट नहीं करता है, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको की एसिडिटी रहती है या जिनका स्टमक सेंसिटिव है। ऐसे लोगों को एम्प्टी स्टमक सीट्रस फ्रूट को तो अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स का भी रूल है कि हमें फ्रूट्स कब खाने हैं, जब हमारा पेट खाली हो तभी हमने खाने हैं। भरे पेट में हमें फ्रूट्स को नहीं खाना है। हम कब खा सकते हैं, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खा सकते हैं। ऐसे में फ्रूट्स के अगर हम ऐसे तरीके से खाएंगे कि हमारा पेट भी भरा नहीं हुआ है, और उस टाइम अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे 90 से 95% हमारे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। खाना खाते हुए भी हमें डिनर में सबसे जो लाइट रखना है, वो हमारा डिनर जो होगा वो सबसे लाइट रहेगा। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो मॉर्निंग रूटीन जो होगा दोषों के अकॉर्डिंग, दोषों के हिसाब से भी थोड़ा सा पर्सनलाइज भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमारी वात प्रकृति है तो उन लोगों को थोड़ा सा वार्म और थोड़ा सा नॉरिशिंग और स्निग्ध आहार लेना चाहिए। स्निग्ध आहार से अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि गर्म पानी के बाद मुनक्का या थोड़ा सा घी ले सकते हैं वो लोग। पित्त प्रकृति वालों को ज़्यादा तीखी या एसिडिक चीज़ों को अवॉइड करना है, वो उनके लिए सिंपल वार्म वाटर, सोक्ड बादाम उनके लिए सबसे अच्छे रहते हैं। ऐसे कफ प्रकृति वाले हैं, उनको थोड़ा सा स्टिमुलेटेड स्टार्ट चाहिए होता है, तो उनके लिए क्या रहेगा बेटर कि वार्म वाटर में वो हनी या थोड़ा सा अदरक मिला लें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि वात पित्त कफ को डिफरेंट टाइप्स के पानी से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर से कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि आप लोग उसको भी देखकर अपना उसको यूज़ कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर मैं एक आइडियल सिंपल मॉर्निंग सीक्वेंस बताऊं जो कि मैक्सिमम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो वो जिससे कि उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि सुबह उठते ही हम एक हल्का गुनगुना पानी वार्म वाटर के लिए सबसे पहले, और उसके 10 से 15 मिनट के बाद हम सोक नट्स, जिसमें कि मैंने बताया जैसे पहले भी एलमंड्स या मुनक्का भी ले सकते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद, अच्छे से कुल्ला करने के बाद, ब्रश करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के पचने और लंच के बीच में हम हेल्दी और मौसमी फ्रूट्स जो मौसम के हिसाब से बने हुए हैं लें तो अच्छा रहेगा। इस छोटी सी रूटीन को अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि पेट आपका ज़्यादा स्मूथली साफ होने लगता है, आपकी दिन भर एनर्जी बेटर रहती है, ब्लोटिंग कम होती है और स्किन पर भी नेचुरल ग्लो दिखाई देने लग जाता है, आप हेल्दी महसूस करने लग जाओगे। तो आज से ही एक सिंपल संकल्प लीजिए, ऐसा प्रण लीजिए कि सुबह की शुरुआत सही तरीके से ही करनी है, क्योंकि जब सुबह सुधर जाती है, अगर हमारा सुबह सुधर हो जाएगा तो धीरे धीरे करके हमारी हेल्थ भी सुधरने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी हेल्थ में पूरा सुधार आने लग जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक रहिए और आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू।